अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब इस व्लॉग का स्टार्ट आप देख रहे हैं कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैंने चिकन विंग्स वगैरह रखे हैं, कुछ पानी रख रही हूँ, जूसेस रख रही हूँ, कुछ फ्रूट स्नैक्स रखूँगी, फ्रूट्स रखूँगी एंड 2 बर्गर्स मैंने बनाए हैं। तो ये पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है, कहाँ जाने की अगेन तैयारी है? तो तैयारी जनाब आपको मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि दजाना का एक और टूर्नामेंट आ रहा है। तो वो आज है इसका टूर्नामेंट। सैटरडे था तो आपको पता है वीकेंड है, तो इसलिए उन्होंने टूर्नामेंट रखा हुआ था। तो दजाना जाएगा टूर्नामेंट प्ले करने, साथ में उसके चले जाएंगे बाबा। और हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि कल मैंने इतने काम किए थे, मैं बड़ा थक गई थी और कल मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो आज ये लोग चले जाएंगे तो मैं कुछ अपने एक छोटे मोटे जो मैंने अपनी क्लोजेट को कुछ सेट करना है वो कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिलैक्स होने का। तो बस ये चीज़ें मैंने उनके लिए पैक की हैं, दोनों के लिए। इनका तकरीबन ये निकल रहे हैं अभी, तो ये लोग वापस आएंगे 4 से 5 घंटे में। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये हमारे हम जिस सिटी में रहते हैं वो हमारे प्रोविंस का कैपिटल है। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के, डिफरेंट चीज़ों के इवेंट्स होते हैं। तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है बड़े सिटी में रहने का कि हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टाउन नहीं जाना पड़ता है इसकी एक्टिविटीज़ के लिए। इसकी एक्टिविटीज़ मोस्टली हमारे टाउन के अंदर ही मिल जाती हैं। तो बस मैंने इसकी पैकिंग करनी थी। दजाना तैयार हो रहा है, इसके बाबा तैयार हो रहे हैं, अभी ये लोग निकल जाएंगे। तो उसके बाद मुझे आज मैं प्लान कर रही थी कुछ अपनी स्किन केयर के लिए कुछ कर लेती हूँ, कुछ अपने लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि मैंने कल फ्राइडे था लेकिन कल मैंने सिंपल शॉवर लिया और नमाज़ पढ़ी क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी स्किन के लिए करने के लिए टाइम नहीं था। और आपको पता है नॉर्मली मैं वंस अ वीक अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। तो वो भी मेरा प्लान है लेकिन पहले ये जाएंगे तो उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद कुछ खाऊं पीऊँगी। आज सुबह नाश्ता किया था, अर्ली कर लिया था ब्रेकफास्ट क्योंकि इन लोगों ने निकलना था। तो इनकी फिर मुझे पैकिंग करनी थी, इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, इनको मैंने थोड़े से स्नैक्स दिए हैं जो भी इन लोगों ने खा लिए हैं। तो बस ये निकलेंगे, उसके बाद मैं अपना कुछ स्नैक्स वगैरह ही लूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने खाया था, सुबह एग्स मैंने लिए थे। लेकिन उसके अलावा कुछ खाया नहीं, ना मैंने जूस पिया था, ना मैंने आज कुछ उसके साथ खाया। तो मुझे भूख नहीं लगती। जब मैंने बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं ना तो मेरी भूख जो है ना बड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लाइक जब मैं फ्री होती हूँ तो मेरी भूख लगती है, मैं इंजॉय करती हूँ चीज़ों को, खाना पीना, बैठ के रिलैक्स होके। लेकिन जब मैं मसरूफ़ होती हूँ ना तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती हूँ। उस वक्त फिर मेरा दिल करता है कि मैं बस हल्का सा खा लूँ कि आपको वो वीकनेस नहीं फ़ील हो। अदरवाइज़ जब अगर आप कुछ खाते पीते नहीं है ना और आपने बहुत ज़्यादा काम करना हो तो आपको ऐसे ही आपकी बॉडी में शिवरिंग सी फील होती है, आपको लगता है आप बड़े वीक हो गए हैं। और क्योंकि पूरी रात की भी फास्टिंग होती है तो मॉर्निंग में कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने हल्का सा बस ब्रेकफास्ट के नाम पे बस मैंने एग्स खा लिए थे। और उसके बाद मैंने क्या खाया, तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा लाइक जो ऑरेंज होता है ना, लाइक जितना पाकिस्तान में मिलता है उसका 1/3 होता है। आपको पता होगा, आपको मैंने दिखाया है, हमारे पास ऑरेंज बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है उस ऑरेंज का मैंने एक पार्ट खाया था। बस अभी ये लोग निकल रहे हैं, उसके बाद पहले कुछ खाऊंगी, फिर डिज़ाइन करती हूँ अपने डे को या डिसाइड करती हूँ अपने डे को कि मैंने उस डे को कैसे गुजारना है क्योंकि मेरे पास 5-6 घंटे का टाइम है। आज आपको पता है सैटरडे है, सैटरडे को नॉर्मली हम खाना भी बाहर से खाते हैं लेकिन नवीद मुझे बोल के जा रहे थे कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा तो खाना खाना तुम घर पे बना लेना क्योंकि फिर बहुत थके हो तो बाहर जाके लाना या कुछ बाहर का खाने पे दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चले ठीक है, वरना हम कल खा लेंगे बाहर से और आज हम लोग घर में कुछ बना लेते हैं। तो कुछ क्विक सी चीज़ बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, आपको पता है वीकेंड्स पे मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग वाले काम नहीं करती। मेरा दिल करता है बस मैं रिलैक्स रहूँ। वीकेंड पे मेरा दिल करता है कि बस मैं कुछ ना ऐसे काम करूँ जो जिससे मुझे थकावट हो जाए। तो जनाब ये लोग चले गए थे, उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद अभी मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, बैठते हैं, कुछ अपने लिए स्किन केयर का करते हैं। तो मुझे कोई 3-4-5 महीने हो गए थे मैंने ब्लीच नहीं की थी। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ब्लीच अच्छी नहीं होती स्किन के लिए, बहुत नुकसान देती है, ये वो बिल्कुल देती है। और मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि बहुत सेफ़ है, लेकिन चूँकि मेरी स्किन को सूट करती है, एवरी 3 to 4 मंथ्स मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ और अच्छी वाली करती हूँ। मुझे बस एक चीज़ का होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ये वाइटनिंग वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों के पीछे जाते हैं वो ना जाएं। आई थिंक कि जॉलन इज़ द बेस्ट ब्रांड। मुझे लगता है, मैं पाकिस्तान में थी तो मैं वहाँ के ब्रांड्स यूज़ करती थी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। वहाँ पे आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जलन भी होती थी और बाल भी बहुत जल्दी से आपके दोबारा से उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता था। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अगर आपको इसको मेरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है कि कैसे आप अपनी ब्लीच को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं तो मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो उसमें मैं आपको अपना कंप्लीट मेथड दिखाऊंगी। अभी तो बस आपको मैं दिखा रही हूँ,
मैं आपको बता नहीं रही, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। और इससे यकीन करें जो मैं ब्लीच करती हूँ, लाइक जो आपके फेशियल हेयर है, मेरे चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फेशियल हेयर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थोड़े, जिस ना एक नॉर्मल किसी भी लड़की के चेहरे पे होते हैं, बस उससे या उससे कम ही होंगे। तो जो भी होते हैं तो वो मैं 3-4 महीने के बाद उनको ब्लीच कर देती हूँ, तो उससे एक चेहरे पे एक वो बड़ा ना फाइन सा लुक आ जाता है, ऐसे बहुत क्लीन लुक आ जाता है। और फिर ये मेरे लिए लाइक 2 to 3 months तो इजीली जाते हैं, और मैं तो कभी 3 to 4 मंथ का टाइम भी गुजार लेती हूँ। मैं एक मंथली बेसिस पे नहीं करती हूँ, पहले किया करती थी जब पाकिस्तान में होती थी तो एवरी मंथ हम लोग किया करते थे। लेकिन जब से मैं कनाडा आई और मैंने जॉलन की मैंने ये ट्राई की, तो उस वक्त से मेरे पास मुझे ये समझ आई कि अच्छा ब्रांड, थोड़ी सी महंगी आप ले लें ब्लीच, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान में मिलती थी वो इतनी महंगी नहीं होती थी, सस्ती मिलती थी। तो हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा करनी पड़ती थी, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। तो अब मैं इस पे फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने जॉलन की ट्राई की, तो जब मैंने उस पर इन्वेस्ट किया तो मुझे लगा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी है। अगर आप एक दफ़ा लगाते हैं तो आपके 2-3 महीने आपको आपका चेहरा आराम से रिलैक्स करके आप उसको उस वैसे ही रख सकते हैं। तो बस जनाब, ये देखिए ब्लीच क्रीम लगाई, मैं बिल्कुल नेक पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हल्का सा बस फेशियल हेयर को थोड़ा सा उसका कलर चेंज करना होता है। 15 से 20 मिनट के बाद मैं गई, मैंने शॉवर ले लिया। आप देखें, आप मेरी स्किन चेक कर लें कि स्किन तो बिल्कुल वैसी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि फेशियल हेयर नहीं है तो इसलिए वो ज़्यादा फील नहीं होता। तो वो किया, जब मैंने उसकी स्किन को मैंने शॉवर लिया, वॉश किया, तो उसके बाद कोई भी अच्छा सा सीरम आप अपने चेहरे पे लगा दें, जो भी आपके पास है। मेरे पास तो जो 2-3 तरह के हैं, विटामिन सी का भी है और मेरे पास अवीनो का भी है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, और एक ये मेरे पास मिलानी का है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसकी रोज़ेज़ की खुशबू है, और आपको पता है मैंने रोज़ वाटर पहले भी चेहरे पे आपके सामने स्प्रे किया, मुझे रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगता है मेरे चेहरे पे, मुझे लगता है मेरी स्किन को उसने एकदम से फ्रेश कर दिया है। तो बस जनाब देखें, मैंने अपना ये टाइम ले लिया अपनी स्किन केयर का, आज का टाइम मैंने शॉवर दोबारा से ले लिया, क्योंकि जब ब्लीच लगाते हैं ना तो जब तक मैं शॉवर नहीं लेती मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। मैं ऑलवेज़ ब्लीच हमेशा शॉवर से पहले करती हूँ। तो बस मैंने शॉवर भी ले लिया है, और आप अपना टाइम लेंगे, और आप थोड़ा सा करूँगी रिलैक्स, कोई टीवी वगैरह देखती हूँ, कोई ड्रामास देखती हूँ, कोई हल्की फुल्की सी नैप ले लूँगी, क्योंकि अभी भी उनके आने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं। तो चलें जनाब, अभी बज गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, अब वो आ चुके हैं, और अभी मैं अपने डिनर की तैयारी करने लगी थी। ये पेन मैं लेके आई थी, मैंने ये ख़रीदा था वॉलमार्ट से, और ये मुझे मिला था 18 डॉलर्स का। तो ये ग्रिल पैन है, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं लेके आई, मेरे पास पहले ग्रिल पैन एक ज़माने में हुआ करता था, फिर वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो भी ये फिर मैं एक दोबारा लेके आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब मैं स्टेक्स वगैरह बनाऊँगी तो इसके ऊपर उसकी शक्ल अच्छी नज़र आएगी। लेकिन फिर उसमें एक नुकसान ही होता है, क्योंकि ये कवर अप नहीं मैं कर सकती मेरे पास कोई कवर नहीं है, तो इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। तो अभी देखें, पहले मैंने इसको लिया, नेव को मैंने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बनाने क्या लगी हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले दिखाई थी अपने व्लॉग में, ग्रॉसरी व्लॉग में, कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये थी तिलापिया की फ़िश, और ये आपको याद होगा, पता नहीं, आई थिंक अब मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, 14-15 डॉलर की थी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं कम थी या ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, 12-13 डॉलर की होगी या 14-15 डॉलर की होगी। तो इसमें मैंने पहले बनाई थी, हमें अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें कुछ जो स्पाइसेस थे ना वो कम थे, लाइक इसमें 3-4 फिलेज होते हैं, स्पाइसेस सारे ऐड हुए होते हैं, लेकिन इसके स्पाइसेस थोड़े लेस थे। तो मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी उसके ऊपर से मुझे सॉल्ट एंड उसमें मैंने स्पाइसेस एक चटनी बना ली थी, तो उस हिसाब से ठीक हो गया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं पकाते हुए इसको थोड़ा सा इसको स्पाइस अप कर दूँगी, इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी ताकि हमारे फ्लेवर के मुताबिक हो जाए। तो मैंने जो ग्रिल पैन है उसको मैंने हल्का सा ग्रीस किया है, इस पर ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, ये बहुत कम ऑयल में बनती है। तो ये जो स्प्रे है मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते, जैसे ही आप स्प्रे यूज़ करते हैं ना तो पूरे चूल्हे के ऊपर इधर उधर सारे स्प्रे जाता है, लाइक मुझे इसीलिए ये जो फ्लैट पैन है ना ये अच्छे नहीं लगते मुझे। वो जो डीप वाले पैन होते हैं, जो फ्राइंग पैन होते हैं, जो लिड वाले होते हैं, अक्सर मैं वो आपने देखा होगा कि मैं यूज़ करती हूँ जब मैंने फ़िश भी बनानी होती है या जब मैंने कोई स्टेक्स बनाने होते हैं। वही जो पहले बात मैं कर रही थी कि छींटे नहीं उड़ते हैं। अब ये देखें, इसमें से जो छींटे निकलेंगे वो सारे चूल्हे पे जाएंगे, और चूँकि बिल्कुल इस वाले कॉर्नर वाले स्टोव के ऊपर मैं बना रही हूँ, तो उससे जो मेरा जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, जो जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अपने फुट के लिए मैंने सॉफ्ट सा मैट रखा हुआ है जो आपके पैरों के कंफर्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो वो भी गंदा हो जाएगा, फिर उसको मुझे वाइप से या सोपी वाटर से उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ करना छोड़ दी थी कि सिर्फ ये छींटों से बहुत ज़्यादा मेस बनता था।
और मैं कुछ लोग शायद उस मेस को बर्दाश्त कर लेते होंगे कुकिंग के दौरान, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपने नोट किया होगा मैं जब भी कुकिंग करती हूँ साथ साथ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं कैमरा के लिए बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ये मेरी हैबिट है। लाइक मैं बचपन से, यानी बचपन से मुराद जब से मैंने कुकिंग शुरू की, क्योंकि अब ये तकरीबन मुझे 17 साल हो गए कुकिंग करते हुए। 17 साल से, जब मेरा तो बचपन ही था, मैं जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मैस अच्छा नहीं लगता। मैं अब मैंने जिस तरह ये उठाया सॉल्ट, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डालूंगी, सॉल्ट कम था, और साथ उसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। लेकिन अभी ये सॉल्ट मैंने उठाया तो अभी मैं क्या करूँगी, सॉल्ट को मैं क्लीन करके वापस रखूँगी, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, ग्लास है, स्टेनलेस स्टील है। तो ये मेरी आदत है, मैं कोई चीज़ भी जब उठाती हूँ उसको जब मैं वापस रखती हूँ, बेशक वो स्पाइसेस वाली कोई चीज़ है, कोई बर्तन है, तो जब मैंने उसको वापस रखना होता है तो मैं एक साफ़ पेपर टॉवल रखती हूँ अपने पास, जिससे मैं उसको अच्छे से क्लीन करके वापस रखती हूँ कि उसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट भी ना आए, क्योंकि मुझे फिंगरप्रिंट से भी प्रॉब्लम होता है। मेरे स्टोव के ऊपर, मेरे फ्रिज पे अगर कोई फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जनाब मैंने सॉल्ट डाला था इसमें, और मैंने साथ डाल दिया था चाट मसाला। चाट मसाला की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और मैंने हल्का सा, आपको पता है, ऑयल डाला था, उसी ऑयल के अंदर ये फ़िश देखें, क्योंकि पैन नया भी है और इसलिए वो साथ चिपकेगा भी नहीं। तो बस हम फ़िश को हल्की आंच पे बनाएंगे। इस फ़िश को टोटल पकने में 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि इसको हल्की आंच पे बना, फ्रोज़न थी इसलिए हल्की आंच पे बनाना है। 15 to 20 मिनट्स इसको लगेंगे। साथ में मैं बना रही हूँ जी अपनी पुदीना और धनिया वाली दही वाली चटनी। उसकी रेसिपी आपको लास्ट टाइम मैंने दे दी थी, आप जाइएगा प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है मेरी चटनी। और ये चटनी थोड़ी स्पाइसियर भी होती है। तो इसके साथ जब आप कोई भी फ़िश खाते हैं, स्टेक्स खाते हैं, या अगर आपने चिकन रोस्ट बनाया है, ब्रोस्ट बनाया, तो वो ये इतना अच्छा कॉम्बो बनता है ना। एक ये, और एक मुझे इमली की चटनी भी अच्छी लगती है, वो जो कि मैंने बड़ा अरसा हो गया नहीं बनाई, बल्कि आज की बात से मैं सोच रही हूँ कि यूँ करती हूँ, ये इस दफ़ा जब मैं ग्रॉसरी पे जाऊँगी तो मैं इमली लेके आऊँ और इमली की चटनी बनाऊँगी, और वो चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आई नो कि बहुत सारे लोग वैसे ही रेसिपी से बनाते होंगे, लेकिन मुझे अपनी बनाई हुई इमली की चटनी मैं अभी सोच रही थी, यकीन करें मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं इमली की चटनी किसी चीज़ के साथ नहीं खाती, मैं बोल में डाल के चम्मच के साथ ऐसे ही खा लेती थी, और मुझे इतना मज़ा आता था, इंजॉय करती थी। फिर मैंने इसीलिए बनाना छोड़ दी थी कि घर में कोई और लोग सिवाय नवीद के कोई खाता नहीं था, और मैं वो सारी इमली की जो चटनी होती थी मैं चम्मच के साथ खा जाती, फिर मेरा गला भी कभी कभी ख़राब हो जाता था, इसलिए मैंने वो बनानी छोड़ दी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मुझे आज इसी बात से याद आया तो मैं ज़रूर बनाऊँगी ये चटनी, और वो मैं जब खाऊँगी फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बस जनाब देख लें, आज जो हमारा सैटरडे है वो टर्न इनटू फ्राइडे हो गया, क्योंकि मैंने खाना भी बनाया जो कि नॉर्मली मैं फ्राइडे सैटरडेज़ को नहीं बनाती हूँ। मैंने अपनी स्किन केयर की जो मैं नॉर्मली फ्राइडेज़ को करती हूँ, सैटरडे को नहीं करती। तो आज का मुझे लग रहा था कि ये फ्राइडे का डे है और ये सैटरडे नहीं है, तो मुझे तो बड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपना सैटरडे ऐसे गुजारा। नॉर्मली हम बेशक घर में रहें लेकिन रिलैक्स फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, बेड पे बैठ के गप्पे लगाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। और आजकल एक शो चलता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली मैं और बैब्रस एंड जिब्राइल हम तीनों देखते हैं। कैनेडियन कुकिंग शो है, वो बहुत मज़े का है, उसकी हर एपिसोड वीकली आती है। तो उसका हम उसके पुराने सीज़न भी हम उसके साथ फॉलो कर रहे हैं और नए सीज़न को भी। तो वो हम लोगों ने आए माँ बेटियों ने बैठ के देखा, क्योंकि आज आप समझ लें कि मिकाइल तो अपने गैजेट्स पे ही था, लेकिन हम तीनों माँ बेटियों ने आए खूब मज़े का, वो कहते हैं ना, माँ बेटियों वाला टाइम गुजारा। बेड पे बैठ के हमने रिलैक्स होकर ये सारी चीज़ें देखी और 3-4 एपिसोड्स हमने देखी। मैं सोई नहीं थी, नैप नहीं लिया मैंने, लेकिन अच्छा रिलैक्स डे मैंने गुजारा। नॉर्मली हम सैटरडे को यही करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ हम दोनों रिलैक्स टाइम गुजारते हैं, कहीं बाहर जाना हो, मॉल जाना हो, कोई शॉपिंग करनी हो वो कर लेते हैं। लेकिन आज फिर जो हमारा सैटरडे टर्न इनटू फ्राइडे हो गया था। तो चलें जनाब, अभी हम खाने लगे अपना खाना। मैं आपको फ़िश का एक क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। ये है जी फ़िश का क्लोजअप लुक। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।